चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोला जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, दो एंगल की पेयर होती है, 2 या 3 या 4 कितने भी एंगल हो सकते हैं, पर जब भी जैसे कि यहाँ पे दो एंगल की पेयर बना के मैं देता हूँ, तो ये मेरा एंगल 1 है, ये मेरा एंगल 2 है। जब भी एंगल 1 और एंगल 2 का सम, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम जब भी क्या आए मेरा 90 आए, ठीक है, जब भी एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 आए, तब मैं क्या बोलूँगा कि ये एंगल, ये दोनों एंगल की जो पेयर है वो कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर है, ठीक है। चलो पेयर लिख देता हूँ मैं लास्ट में, ओके। तो जब भी आपको जैसा कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, कल मैंने दिखाया था कि अगर आपके पास 40 डिग्री का एक एंगल दिया गया है और आपको उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा बोला जाए, तो आपको पता है कि अगर देखो यहाँ पे 40 डिग्री रखना है, ये एंगल 1 हो गया, फिर ये एंगल 2 आपको फाइंड करना है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। अब मुझे एंगल 2 फाइंड करना है ना, तो ये 40 को उस तरफ ले जाऊँगा, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा 40, तो एंगल 2 मेरा क्या बन गया 50 डिग्री का। तो जो फाइंड करना था दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो कौन सा बन गया हमारा 50 डिग्री बन गया, ओके। तो ये फाइंड किया हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही आता है दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। चलो तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि जब भी आपको दो एंगल दिए जाते हैं, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, 2 या 3 या 4 जितने भी दिए जा सकते हैं, पर सप्लीमेंट्री बोला जाए तब की बात याद रखना है कि सप्लीमेंट्री किसे बोलेंगे हम। तो देखो कोई भी, जैसे कि पहले में कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो रहा था कि दो एंगल का सम कितना आ रहा था हमारा 90 डिग्री, ओके। तो अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री में ऐसा याद रखना है कि दो एंगल का सम हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है, कितना होना चाहिए 180 डिग्री। चलो तो जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 100 डिग्री दिया गया है, तो फाइंड करना है उसका सप्लीमेंट, ठीक है। तो सप्लीमेंट किस तरह से फाइंड करोगे, तो देखो यहाँ पे कोई एक एंगल दिया गया है, दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है, तो वहाँ पर भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 हो ही जाएगा, ओके। एंगल 1 जो होता है वो 100 का है, एंगल 2 हमें फाइंड करना है, 100 को उस तरफ ले जाओ, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 180 माइनस 100, जो कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें एंगल 2। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। चलो तो आगे है हमारे पास एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल किसे बोला जाता है तो वो समझना। एडजेसेंट एंगल हम उस एंगल को बोलेंगे, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दो एंगल ड्रॉ कर लिए मैंने, ठीक है। चलो दोनों एंगल अलग अलग है, ठीक है, ये एंगल 1 एंगल 2 है। अब एंगल 1 का जो एडजेसेंट एंगल हुआ वो कौन हुआ, एंगल 2। एडजेसेंट एंगल का मीनिंग ऐसा होता है कि पास वाला एंगल। कोई भी एक एंगल ले लो, जैसे कि एंगल 1 ले लेता हूँ, तो एंगल 1 के पास में एंगल कौन सा है, एंगल 2। जैसे कि मैं तीसरा एक एंगल ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, एंगल 3। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एंगल 1 का अगर आपको पूछा जाए कि एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल कौन सा है,
तो आप क्या बताओगे? एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 के नज़दीक में कौन है? एंगल 2, ना ही कि एंगल 3। अगर आपको एंगल 2 का एडजेसेंट बोला जाए तो देखो एंगल 2 के नज़दीक में एंगल 1 भी है, एंगल 3 भी है, तो आप इन दोनों एंगल को एंगल 2 का क्या बोल सकते हो? एडजेसेंट एंगल बोल सकते हो। ओके, देखो अब यहाँ पे दो जो एडजेसेंट एंगल है ना, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहे जाएंगे। मतलब कि एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल पूछा जाए तो एंगल 2 होता है, एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल पूछा जाए तो एंगल 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों जो पैर बना रहे हैं तो वो कैसी है कि एडजेसेंट एंगल है, मतलब कि सबसे नज़दीक वाले एंगल। एक के नज़दीक में कौन है? 2, और 2 के नज़दीक में भी कौन है? 1 है। तो इस तरह से जो बनते हैं वो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। मतलब कि आपको पूछा जाएगा कि उसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है। एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? 2। अगर एंगल 3 का एडजेसेंट एंगल को पूछा जाए तो एंगल 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है कि एडजेसेंट एंगल बताना है। अब देखो ये जो ये रहा, ये एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे एक दिखाया गया है ना कि ये एक फिगर दिखाया गया है, देखो ये वाला फिगर, इसमें ये एंगल दिखाया गया है, ये वाला, और दूसरा ये वाला। अब ये दोनों एंगल जो है वहाँ पर हमें एंगल 1, ये जो मैंने रेड कलर का एरो दिया है ना, वहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये 1 ये 2। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट एंगल कहे जाएंगे। ओके, देखो अब यहाँ पे आपको है ना कॉमन वर्टेक्स देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि 2 एंगल्स आर एडजेसेंट। दो एंगल कब एडजेसेंट होंगे? इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, जब उनके पास क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स होगा एंड अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म इन फिगर 6.2। अब देखो ये क्या बोलना चाहते हैं तो मैं समझाता हूँ। अब एडजेसेंट एंगल कब कहलाएंगे? तो देखो एक कॉमन आर्म होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये जो आर्म है ना, नाम दे देता हूँ मैं ABC और इसको D नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये BD जो है वो क्या हो रहा है? एंगल 1 में भी आ रहा है। ठीक है, देखो एंगल 1 को मैं दिखाऊंगा तो किस तरह से दिखाऊंगा? एंगल DBC, एंगल DBC का एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल DBC इज एंगल ABD, एंगल ABD। ठीक है, देखो ये एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल हुआ। ओके, दूसरा एंगल मैंने क्या लिखा है? DBC। तो DBC एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन है? एंगल ABD। अब ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट। मैं कब इसको एडजेसेंट बोल सकता हूँ? इफ़ जब उसमें कॉमन क्या आएगा? आर्म आएगा। इफ़ दे हैव कॉमन आर्म। ठीक है, तो कॉमन आर्म क्या होता है? तो देखो यहाँ पे मैंने एंगल DBC लिखा ना, उसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है? ABD। उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है ना, ये DB और ये BD बोलो या DB बोलो, कौन सी लाइन मानेंगे हम? तो यही लाइन मानेंगे ना। तो ये देखो दोनों में आ रही है ना, तो इसलिए ये क्या हो गई? कॉमन आर्म हो गई। ठीक है, दोनों में मतलब एंगल 1 में भी ये आर्म आ रहा है, एंगल 2 में भी ये आर्म आ ही रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन आर्म बोलेंगे। ठीक है, जब भी दो एंगल के बीच में क्या बनना चाहिए? एक कॉमन आर्म आना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। उन दोनों एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, दूसरा एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पर ये लाइन हमने कर लिया। देखो कि 2 एंगल्स, ये 2 एंगल्स
आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, देखो एक यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स भी बोला गया है। वर्टेक्स का मीनिंग क्या होता है? कॉमन पॉइंट। इसी पॉइंट में से दोनों एंगल जनरेट हो रहे हैं ना, बी एंगल, बी वाला ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, ये बी वाला जो वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पे देखना, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, सबसे पहला क्या होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए शर्त कि कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स का मीनिंग क्या होता है कि ये जो बी है, बी वाला पॉइंट, उसी पॉइंट में से तो एंगल जनरेट हो रहा है ना। जैसे कि ये वाला एक वर्टेक्स है, ठीक है, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ बी। यहाँ से ही क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल नंबर 1, और यहाँ से ही क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल नंबर 2। तो ये दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स में से क्या हो रहे हैं? जनरेट हो रहे हैं। तो दोनों का वर्टेक्स कौन सा? ये बी वाला हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? एक कॉमन वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखते बुक में क्या बोला गया है कि अ कॉमन आर्म एंड, एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए। वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि कॉमन आर्म, दोनों एंगल में कौन सा आर्म कॉमन आ रहा है? तो बी डी। देखो एंगल 1 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिखता हूँ एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, और एंगल दूसरा बताया मैंने एंगल ए बी डी, ठीक है, ये वाला एंगल। तो दोनों एंगल्स को मैंने लिखा जब, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आया। कौन सा चीज़ कॉमन आई? तो बी डी वाली चीज़ कॉमन आई। डी बी बोल लो या बी डी बोल लो, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? कॉमन आर्म। देखो आर्म किसे बोला जाता है? मतलब कि ये लाइन को क्या बोलेंगे हम? कॉमन आर्म बोलेंगे, और ये जो पॉइंट है उसको कॉमन वर्टेक्स बोलेंगे हम। ओके, चलो अब आगे बुक में देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर ए बी डी और डी बी सी जो मैंने लिखा है, ए बी डी और डी बी सी, वो दोनों कैसे है? एडजेसेंट एंगल है। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एडजेसेंट एंगल है? क्योंकि दोनों के पास क्या है? कॉमन आर्म है। ओके, कॉमन आर्म तो है ही है। फिर यहाँ पर देखना एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में कॉमन आर्म एक है और कॉमन वर्टेक्स भी एक है। ओके, और दूसरी एक चीज़ ऐसा होना चाहिए कि कॉमन आर्म के दूसरे तरफ वाली दोनों आर्म, जैसे कि कौन सी आर्म? ए बी वाली आर्म, ठीक है, ये, और बी सी वाली आर्म, दोनों क्या है? नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखना, इसको भी बोलेंगे नॉन कॉमन आर्म। देखो मैं इन दोनों को नॉन कॉमन आर्म बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो, ये जो कॉमन आर्म तो होनी ही चाहिए। ओके, और यहाँ पे कंडीशन हमें दी गई है, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, यहाँ पर देखना, अंडरलाइन करता हूँ, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर वन ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ समझना। पहले ये जो लाइन है कि अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म बोला गया है और दूसरा क्या बोला गया है? उसकी नॉन कॉमन आर्म। ओके, नॉन कॉमन आर्म क्यों बोल रहा हूँ मैं? समझना कि यहाँ पे एंगल डी बी सी है और यहाँ पे एंगल ए बी डी है, दोनों में क्या नहीं कॉमन निकल रहा है? देखो कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ कॉमन आ रहा है बी डी, बाकी ए बी एंड बी सी ये दोनों चीज़ें दोनों में नहीं आ रही है दोनों। देखो इसमें बी सी आ रही है, पर क्या इसमें बी सी आ रही है? नहीं आ रही। अब इसमें ए बी आ रही है तो इसमें ए बी आ रही है? नहीं आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें क्या बन गए? नॉन कॉमन आर्म बन गया। क्या बन गया? नॉन कॉमन आर्म बन गया। ओके, तो ये क्या था आपका एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल के लिए कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? तो एडजेसेंट एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, फिर कॉमन आर्म होना चाहिए, और कॉमन आर्म के ऑपोजिट में नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए। ये कॉमन आर्म है
कॉमन आर्म के ऑपोजिट में नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए और एक ही कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दोनों एंगल्स के लिए, ठीक है। एक ही पॉइंट में से दोनों एंगल क्या होने चाहिए, जनरेट हो जाने चाहिए। चलो अब देखते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। देखो लीनियर पेयर भी उसी को बोलते हैं, मतलब कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा एंगल हो और जब भी दो एंगल के सम क्या बन जाए, एंगल 1 और एंगल 2 जब भी ऐड करते हुए 180 डिग्री बन जाएंगे, जब भी आधा सर्कल क्रिएट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इफ़ द नॉन कॉमन आर्म बी ए, ठीक है, बाजू में फिगर दी गई है, बी ए एंड बी सी इन फिगर 6.2, ठीक है, 6.2 की बात करेंगे तो इसमें जो फिगर है कि ए बी और बी सी फॉर्म अ लाइन देन इट विल लुक लाइक 6.3। तो फिगर 6.3 में ध्यान दो, तो यहाँ पे एक फिगर जो आपको ड्रॉ करके दिखाई गई है, जो मैंने यहाँ ऊपर भी ड्रॉ की है, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर डी, इतना सा नाम दे दिया। तो इफ़ द नॉन कॉमन आर्म बी ए एंड बी सी in figure 6.2 form a line, it will look like 6.3. In this case angle ABD angle DBC are called linear pair of angle, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि एंगल ABD और एंगल DBC are called linear pair of angles। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। और जहाँ पर भी आपको आप एंगल बनाओ और आधा सर्कल देखने को मिल जाता है परफेक्टली, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या बन सकता है, आपका लीनियर पेयर बन सकता है। चलो अब देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है। देखो ये एंगल, ये एंगल 1 यहाँ पे नाम दे देता हूँ, एंगल 2, एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ठीक है। अब देखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा कैसे होता है, जहाँ पर भी आपको एक्स देखने को मिल जाए, ओके, और सामने वाले एंगल, ठीक है, जैसे कि एंगल 1 के सामने कौन है, एंगल 3, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब वो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे तब। दूसरा एक एंगल है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 2 के ऑपोजिट में कौन है, एंगल 4, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल 1 के ऑपोजिट में कौन है, एंगल 3, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होता है, इक्वल, जैसे कि 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। देखो अब बताया गया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन किसे बोलते हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखना इंटरसेक्टिंग लाइन देखते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हम उसे बोलेंगे जो दोनों लाइन जब एक दूसरे को काटती होगी और एक पॉइंट में, ठीक है, तो इस लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और दूसरी आती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं मिल पाती है तो उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, ठीक है। चलो